जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल। सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। और आज के हमारे वोकैब प्रैक्टिस सेशन में, वोकैब प्रैक्टिस क्लास में स्वागत है। और आई होप जो कल के क्लासेस हैं, जो इसके पहले क्लासेस हैं, उनको आपने बढ़िया से देखा होगा। कल की क्लासेस में प्रैक्टिस करना है आपको साथ साथ। और मैं ये जो सेशन है इसलिए स्टार्ट किया हो क्योंकि अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि दिन भर पढ़ाई करते हैं, रात को बिना कुछ रिवाइज किए, बिना क्वेश्चन को देखे हुए, बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए सो जाते हैं और सुबह से फिर पढ़ने में लग जाते हैं। ये आदत आपको खत्म करनी है। आपको ज़्यादातर फोकस करना है कि मैं प्रैक्टिस लास्ट के सेशन में कर पाऊँ, यानी अपने टाइम के सबसे लास्ट स्लॉट में, यानी अपने लास्ट टाइम पर सोने से पहले 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले मैं कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश करूं, रिकॉल करने की कोशिश करूं। चलिए, वो कैब की प्रैक्टिस क्लास है। अ वॉर ऑफ रिलीजियस। अ वॉर ऑफ रिलीजियस का मतलब होता है, वॉर का मतलब पता है लड़ाई, रिलीजियन, रिलीजियस, रिलीजियन आपने सुना होगा, रिलीजियन जो रिलीजियस मैटर है, यानी धर्म के नाम पर लड़ी गई लड़ाई। अ वॉर ऑफ रिलीजियस, धार्मिक लड़ाई, उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर है अ वॉर ऑफ रिलीजियस को कहा जाता है क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, यानी धर्म के नाम पर लड़ी गई लड़ाई, धर्म के नाम पर लड़ा गया युद्ध क्या कहलाता है, क्रूसेड कहलाता है। कैवलरी नहीं होगा, घुड़सवार सैनिक के लिए आता है। कैलीग्राफी यानी एक ऐसा कोई ग्राफ कर दिया जो लिखने लिखने यानी पढ़ने लायक ना हो, गंदा सा है। यहाँ देखो, कैलीग्राफी अच्छे के लिए, कैकोग्राफी बुरे के लिए आता है, यानी कहीं ना कहीं ग्राफी मतलब लिखना। अब कैली है, कैको है, बहुत सारे शब्द होते हैं, तो ये सब दिखाते हैं ग्राफ करने के टर्म में, लिखने के टर्म में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो अ वॉर ऑफ रिलीजियस का मतलब क्या हो जाएगा, क्रूसेड, धर्म युद्ध। नेक्स्ट देखो, टू अग्री टू समथिंग, यानी किसी चीज से, समथिंग का मतलब देखो, थिंग का मतलब वस्तु, सम मतलब कुछ, यानी कोई चीज से, किसी वस्तु से, कोई वस्तु से यानी थिंग से अग्री हो जाना क्या कहलाता है। तो एडाप्ट तो होगा नहीं, एडाप्टेशन पावर होता है। अडहेयर भी नहीं होगा, यानी किसी का अनुयायी। यहां पर है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है पक्का करना। अश्योर का मतलब होता है दिलासा देना, तो एसेंट हो जाएगा। एसेंट का मतलब एग्री होता है, यानी एग्री संबंधित। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अ लवर ऑफ बुक्स, यानी किताबों का क्या है, लवर है। लव का मतलब प्यार, और लव के साथ ई आर लगा दो, यानी किसी भी वर्ब के साथ आप ई आर लगा देते हो तो यह बन जाता है कॉमन पर्सन। जैसे प्ले का मतलब खेलना, और प्ले के साथ ई आर लगा दिए, प्लेयर बन गया। अब ई और ई नहीं एक साथ, दो तो लगेंगे नहीं, एक ही में सम्मिलित हो जाएगा, तो यही बन जाता है लवर। यानी एक ऐसा प्रेमी जो किसके लिए पागल हो, अपने किताबों के लिए। यानी एक ऐसा प्रेमी है, ऐसा जो प्रेम प्यार करने वाला किसका है, किताबों का प्यार करने वाला है। तो देखना, एक जो लवर है उसके लिए फाइल रूट वर्ड आता है, यानी फाइल हो, फाइल का मतलब प्यार। और बिबिलियो का मतलब होता है बुक्स, यानी बुक्स दिखेगा तो बिबिलियो जरूर आएगा। अब देखो, बिबिलियो मैनिक, मैनिया का मतलब होता है पागलपन, एक्सेसिव डिजायर। एक्सेसिव डिजायर किसी के लिए हो, किसके लिए, किताबों के लिए। अगर ये होता कि एक्सेसिव लवर ऑफ बुक्स, यानी जो पागलपन है किताबों का, किताबों के लिए उसके मन में पागलपन जो है, उससे कहते हैं बिबिलियोमैनिक। नहीं होगा, क्या है, पागलपन नहीं है, प्यार है, तो बिबिलियोफाइल होता है। बिबिलियोग्राफर यानी किताबों को लिखने वाला, बिबिलियोग्राफर यानी व्यक्ति हो गया। ग्राफी लिखने वाला हो जाएगा, यानी ग्राफी लिखना। बाईलिंगुअल, लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज, बाई का मतलब होता है दो, यानी दो भाषाओं में किसी चीज को लिखना बाइलिंगुअल कहलाता है। आईएसटी पर्सन है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाओं में परिपक्व हो, बाइलिंग्विस्टिक्स हो जाएगा, बाइलिंगुअलिस्ट, यानी बाइलिंगुअल है ये। तो बाइलिंगुअल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आप हिंदी में और इंग्लिश में दो अब लैंग्वेज हो गए, नहीं कहते हो कि बाइलिंगुअल चाहिए, बाइलिंगुअल पढ़ना है, यानी दो ही भाषा में पढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग, यानी दो ऐसे शब्द, दो ऐसे वर्ड्स जो डिफरेंट हैं, अलग हैं, किसमें, इन स्पेलिंग, यानी लिखने, इसकी इनकी जो स्पेलिंग है वो अलग अलग है, एंड मीनिंग, और उनके अर्थ में, बट प्रोनाउंस्ड अलाइक, यानी प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो एक जैसे होता है। देखो, प्रोनाउंसिएशन मुंह से करते हैं और मुंह से निकलता है साउंड, और साउंड के लिए एक शब्द आता है फोन। फोन का मतलब होता है साउंड, क्लियर, साउंड के लिए फोन आ जाएगा। और होमो का मतलब होता है जोड़ा, यानी होमो का मतलब होता है सेम, यानी होमो का मतलब सेम, और फोन का मतलब आवाज, फोन का मतलब साउंड। अगर यही निम्न, अब देखो यहां पर निम्न है, निम्न का मतलब होता है नाम, यानी दो अलग अलग ऐसे शब्द, दो अलग अलग ऐसे वर्ड जिनका निम्न यानी एक जैसा है, सिनोनिम या होमोनिम कहलाएगा, एक ही जैसे उसके नाम है।
एक ही जैसे नाम लिखे हैं। जैसे आपने सुना होगा काइट, और एक और शब्द होता है काइट। अब ये एक ही जैसे हैं, काइट और काइट तो एक जैसे हैं, तो क्या है, होमोफोन्स है। होमोफोन्स भी हैं और होमोनिम्स भी हैं। अब ये क्या है, एक जैसे लिखावटी है। बोलने में अगर एक जैसा हो तो वो क्या कहलाता है, होमोफोन्स। अगर वो लिखने में एक जैसा है तो होमोनिम्स कहलाएगा। होमोग्राफ, एक जैसा ग्राफ करना, लिखना। और सिनोनिम, सिनो मतलब एक जैसा, साइनो, निम्न का मतलब नाम, यानी एक जैसा नाम है। यानी एक जैसा नाम का मतलब क्या है कि उसके मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का सेम ही हो, उसे कहते हैं सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाई प्लेसेस, यानी उच्च जो स्थान है, उच्च जो प्लेस है, उसके लिए एक एबनॉर्मल फियर है, एक डर है, एक बहुत बड़ा भय है। नहीं कहते हैं कि किसी को पानी से डर है, किसी को ऊंचाई से डर है, किसी को कुत्तों से डर होता है, तो ये एक डर को दिखाता है। और डर का एक शब्द होता है, कहीं भी फियर दिखे याद रखना फोबिया आता है। फोबिया का मतलब होता है डर। अब यहां हाई प्लेसेस की बात कर रहा है। अब देखो फोबिया यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, चारों शब्दों का मतलब क्या है, फोबिया से संबंधित। लेकिन अब चारों में फोबिया के हिसाब से तो यह पता चला कि डर है। चारों शब्द का मतलब कहीं ना कहीं हर चीज से डर से संबंधित है। अब यहां देख लो, हाइड्रो यानी वाटर, फोबिया डर, यानी कि पानी से डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्लियर। यहां है क्लास्ट्रोफोबिया, फोबिया मतलब डर, क्लास्ट्रो का मतलब होता है क्लोज स्पेस, स्मॉल स्पेस, यानी बंद जगह, छोटी जगह को क्लास्ट्रो कहते हैं। तो क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया कि बंद जगहों से डर। एरोफोबिया यानी एरो आकाशीय चीज, आकाशीय चीजों से डर। यहां एक्रो, एक्रो का मतलब होता है हाइट, हाइट को एक्रो कहते हैं। जैसे आप देखोगे तो ऊपर का, ऊपर के शब्दों को मिला के एक टोन बनाया जाता है, कोई एक ट्रिक बनाया जाता है, उसको एक्रोनिम कहते हैं। एक्रोनिम, ऊपर ऊपर के शब्दों को ले लिया गया। अब यहां पर एक्रो मतलब हाइट, फोबिया मतलब डर। पूछा क्या है, तो हाइट से डर ही तो पूछा है, हाई प्लेसेस से डर ही तो पूछा है, तो क्या हो जाएगा, एक्रोफोबिया। द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, यानी जो एक ऐसा, देखो यहां पर दो शब्दों को सीख रहा, दो तीन शब्द हैं, इसको हटा दो। हेनोथिज्म से तो कोई मतलब नहीं है। अथीस्ट, थीस्ट यानी अथीस्ट है, थीस्ट है, और क्या है, एग्नोसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म को दिखाता है। देखो थीस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखता है, यानी ईश्वर को मानता है, ईश्वर में एतबार करता है, उसे कहते हैं थीस्ट, यानी जो आस्तिक है। और अथीस्ट का मतलब क्या, ए नेगेटिव बना दिया, अथीस्ट यानी जो ना माने, वो क्या है, ईश्वर को ना माने, ना पूजा करे, अथीस्ट है। लेकिन एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है एक बिलीफ, एक ऐसा विश्वास कि जिस पर भगवान के बारे में जानता ही नहीं है, सीधा है कि भगवान, अब एक तो है कि जानता है लेकिन नहीं मानता, कि मैं देखा नहीं हूं, लेकिन उसको पता है कि भगवान, कई लोग मानते हैं, कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, वो क्या जानेगा कि भगवान क्या होता है, वो क्या है, एग्नोस्टिसिज्म। क्या दिखा देगा, एग्नोस्टिसिज्म को। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, यानी रेस को दिखाना, किसी के एक रेस, यानी रेस है, कास्ट है, क्रीड है, कैसा है। तो देखो एक शब्द होता है जीन, आप अगर बायोलॉजी पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि ऐसे हमारा क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कहां पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए, डीएनए पाया जाता है, डबल हेलिक्स होता है, और इसी के अंदर होता है जीन। इस प्रकार का संरचना होता है। तो अब यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का पार्ट है तो न्यूक्लियो, न्यूक्लियो हर जगह कहेंगे। तो इसी के अंदर ये जीन होता है, और इसी जीन से आपने देखा होगा कि उसके जेंडर बना होता है इंग्लिश में। तो इसी जीन के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, तो जीनियोलॉजी कहेंगे। तो जीन से बना है ये, तो जीन को दिखाता है। सोशियोलॉजी, अब सोशल क्या है, समाज को दिखाता है। एथिनोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ये सब लॉजी स्पेशलिस्ट, यानी लॉजी अध्ययन, लॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होता है। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पासेस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो चुपके से क्या चला जाता है कि जहाजों में घुस जाता है, फ्लाइट में घुस जाता है, और वहां पर वो ऐसे इरादों से कि उसको कोई पकड़े ना, फ्री में वो चला जाए, यानी उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी बच के जाना चाहता है। एक मूवी है सिद्दत,
आप अगर देखे होंगे तो उस शिद्दत मूवी में सीन दिखाया है आखिरी के टाइम पर, वो व्यक्ति जो व्हील है, व्हील के ऊपर जाके और उसके अंदर जाके छिप के वो जाना चाहता है, उसी चीज को क्या कहते हैं, स्टू अवे कहा जाता है। यानी स्टू अवे का मतलब होगा जो चुप्पे चोरी जाना चाहता है कहीं पर, स्टू अवे कहलाता है। यानी कि वन हु, वह जो हाइड छुप जाता है कहां पर, एक जहाज पर, टू ऑब्टेन बचने के लिए क्या, फ्री पैसेज, यानी कि फ्री पैसेज का इस्तेमाल कर, ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए फ्री पैसेज का, कि उसका पैसा ना लगे, टिकट ना लगे। यहां देखो, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, यानी एक गुड, एक अच्छा पीस, टुकड़ा, किसका, अच्छी चीजों का। अच्छी चीजों का मतलब है कि रास्ते पर जा रहे थे और रास्ते पर जाते हुए कहीं पर आपको एक पैकेट मिला जिस पैकेट के अंदर बहुत सारे पैसे थे, तो क्या है, अ पीस ऑफ फॉर्च्यून है, भाग्य का एक अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिसकी आप कल्पना नहीं किए थे, वो चीज मिल जाना, अचानक से मिल जाना। तैयारी कर रहे हो, अचानक से कोई एक लेटर आ गया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, अब आओ ज्वाइन करो, तो ये क्या है, इसको वाइंडफॉल कहते हैं। अचानक से कोई किस्मत का खुल जाना वाइंडफॉल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। ध्यान देना, दो होता है, एक होता है प्लांट्स और एक होता है एनिमल। तो ध्यान देना कि एक होता है, अब देखो म्यूजियम तो नहीं होगा, जू चिड़ियाघर तो नहीं होगा, फ्लोरा और फौना दोनों को समझ लो। अगर कभी भी एनिमल पूछे तो एनिमल में फौना कहना, और फ्लावर पूछे तो फ्लोरा कहना, यानी फ्लावर के लिए फ्लोरा और एनिमल के लिए फौना, फौना और फ्लोरा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड स्पेड का मतलब होता है कि सीधी सीधी बात करना, सीधी बात, नो बकवास। यानी एक होता है बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिरा के बात नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, उसे ही कहते हैं टू कॉल अ स्पेड, यानी सीधी सीधी बात करना, बिना घुमाए फिराए सीधी सीधी बात करने को कहते हैं टू कॉल अ स्पेड। अब देखो, तो बी फ्रैंक, अब देखो स्लाई है, र्यूड है, डिप्लोमेटिक है, देखो डिप्लोमेटिक नहीं होगा, रूड भी नहीं होगा, स्लाई भी नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, फ्रैंक, यानी सीधी सीधी बात कर देना, फ्रैंक तरीके से बोल देना। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक कोई चीज जो बहुत ही मतलब कहने का ये मतलब है कि एक ऐसी चीज जो है आपके पास बट बहुत महंगी है, परंतु किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं है, उसे कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। यानी एक ऐसी चीज जो यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, परंतु बहुत महंगी है, उसे कहते हैं अ व्हाइट एलिफेंट। अब देखो, अब यहां पर क्या है, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ऑनर, एग्जैक्टली ये कहलाता है व्हाइट एलिफेंट। कहते हैं कि जैसे थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है, तो जैसे हमारे देश में भारत रत्न मिलता है, वहां पर ऐसा नियम था कि वहां के राजा क्या करते थे कि सफेद हाथी को दे देते थे कि लो तुम इसको, तुम्हें इनाम के तौर पर हम तुम्हें देते हैं। अब वो व्यक्ति सफेद हाथी ले लिया, अब उस पर सामान ढोएगा नहीं, नगर पालिका में चलाएगा नहीं, क्योंकि वो राजा का गिफ्ट दिया हुआ है, राजा का सामान चला जाएगा। अब हाथी है तो भूखे रख नहीं सकता, खिलाना पड़ेगा, और भूखे नहीं रख सकता, सामान नहीं ढो सकता, तो इसी से एक इडियम बन गया कि सफेद हाथी का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसी चीज जिसको तुम यूज नहीं कर सकते, तो क्या हो गया, यूजलेस, और बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाएगी तो वही है कॉस्टली। तो यही होता है अ व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट देखो, ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट। सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है, जैसे सेम का मतलब होता है समान, बोट का मतलब नाव। अब दोनों लोग एक ही साथ क्या कर रहे हैं, नाव पर खे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल मतलब खेना। अब क्या कह रहा है कि सेलिंग टुगेदर इन सेम बोट, यानी सेम बोट है नहीं, आंसर होगा शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, गेटिंग रिड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। ध्यान देना, शेयरिंग द फाइनेंशियल सोशल कंडीशन नहीं है, गेटिंग रिड ऑफ द डिफिकल्ट कंडीशन यानी सिचुएशन भी नहीं है, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन यानी समान डिफिकल्ट परिस्थिति में होना, उसे ही कहते हैं कि जैसे दो लोग हैं, अब जो तुम मान के चलो कि कोई मैच हो रहा है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच हो रहा है, अब दो लोग क्या कर दिए, दो दोस्त क्या किए, एक ही साथ लगा दिए किसी पर, कुछ खेल लिए। अब यह कह रहा है कि जो जैसे एक ने लगाया कि भारत जीतेगा तो मैं ये करूंगा, और दूसरा भी लगा दे कि भारत जीतेगा तो मैं ये करूंगा। अब क्या बोले, दोनों समान एक नाव पर हैं,
अगर तुम डूबे तो मैं डूबूंगा, मैं डूबा तो तुम डूबोगे। इसका मतलब दोनों एक साथ एक कंडीशन पर हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है टू मिस द बस। टू मिस द बस का मतलब होता है अवसर खो देना, यानी कोई चांस को गुम जाना, कोई चांस को खो देना। अब देखो यहां पर बस भी हो सकता है, बोट भी हो सकता है। मिस का मतलब खोना, और बस कहो या बोट कहो यानी एक अवसर का खो देना। तो मिस द बस, अब बस तो होगा नहीं डायरेक्टली, काट दो इसे। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही है। टू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपन बिल्कुल नहीं। टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स बिल्कुल नहीं। यानी टू मिस द बस का मतलब होता है कोई अपॉर्चुनिटी खो देना, कोई अवसर खो देना। यहां बोट भी हो सकता है बस की जगह। नेक्स्ट देखो, टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि जिसके पास टैलेंट है बोलने का, यानी जिसके पास एक कला है बोलने का, उसे ही कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। एबिलिटी टू स्पीक वेल बिल्कुल सही है। लो पहले पे आंसर आ गया। गुड इंटरपर्सनल स्किल बिल्कुल नहीं। डिवाइन हेल्प एंड गाइडेंस, अफायर्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स बिल्कुल नहीं। क्या होता है एबिलिटी टू स्पीक वेल, बेहतर बोलने का, बढ़िया बोलने का कोई चीज है, उसे ही कहते हैं कि गिफ्ट ऑफ द गैप। विंटर वॉज सो बैड दैट द नोमैडिक ट्राइब्समैन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है भूखमरी से बचना, यानी हंट वाइल्ड एनिमल्स काट दो सबसे पहले नहीं होगा, वॉक ऑन आइस भी नहीं होगा, गेट वुलन क्लोथ्स बिल्कुल नहीं। क्या है टू कीप द वुल फ्रॉम द डोर। अब देखा कि विंटर है तो लगा वुलन ढूंढने, बर्फ ढूंढने। क्या होता है स्केप स्टारवेशन, भूखमरी से बचना, यानी आपके जीवन में भूखमरी ना आए उसके लिए सचेत हो रहे हो, सावधान हो रहे हो, उसी को कहते हैं कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। दे हैव मेड मेनी चेंजेस इन द पॉलिसी बट हाउ मेनी ऑफ दिस चेंजेस आर गोइंग टू अफेक्ट द मैन इन द स्ट्रीट। यानी द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है, देखो मैन का मतलब आदमी, इन मतलब में, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, यानी गली में घूमने वाला कोई आदमी है। गली का मतलब है एक सामान्य आदमी, नहीं कहते हैं आम आदमी, वही है मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है आम आदमी। अब होमलेस मैन तो नहीं होगा। द मैन हु वर्क इन द स्ट्रीट, जो आदमी स्ट्रीट में काम करता है वो भी नहीं होगा। द मैन हु रिपेयर्स रोड, जो रोड की मरम्मत करता है, नहीं। द ऑर्डिनरी मैन, यानी एक ऐसा आदमी जो एकदम सामान्य सा हो, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा है, एक नॉर्मल सा, मिडिल क्लास का हो चाहे कोई क्लास का हो, एक नॉर्मल सा व्यक्ति है वो, उसे कहते हैं मैन इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट कहता है कि वी वांटेड टू गिव रीता अ सरप्राइज पार्टी बट जॉन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होगा? सबसे पहले कैट को काट दो, नहीं होगा। गिव हर ए पार्टी हिमसेल्फ, ये भी नहीं होगा। प्रिवेंटेड हर फ्रॉम एडिक्शन अटेंडिंग इट, यानी प्रिवेंट करना उसे इस चीज से बचाने के लिए, बिल्कुल नहीं, काट दो सबको। एक क्या हो गया? टोल्ड हर अबाउट इट अनइंटेंशनली, यानी किसी भी चीज को जब, जैसे नहीं कहते राज का खोल देना, कोई राज खोल देना अचानक से, लेकिन हाँ इरादा आपका ऐसा नहीं था कि मुझे राज खोलना ही खोलना है। यही तो लिख रहा है कि वी वांटेड टू गिव रीता, हम चाहते थे रीता को क्या देना? एक सरप्राइज पार्टी, एक सरप्राइज पार्टी देने को सोच रहे थे, बट लेकिन जॉन ने लेट द कैट आउट ऑफ बैग कर दिया, यानी कि उस चीज को, उसके राज को खोल दिया, यानी टोल्ड हर अबाउट इट अनइंटेंशनली, यानी कि उसे इंटेंशन नहीं, इरादा नहीं था, यानी गैर इरादे के तौर पे उसने कह दिया। यहां देखो ही नोज द इन्स एंड आउट्स। इन्स मतलब होता है इनपुट, आउट्स मतलब होता है आउटपुट, यानी अंदर और बाहर सब कुछ पता है, जिसका मतलब क्या होता है? फुल डिटेल, कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट नॉलेज को कहते हैं इन्स एंड आउट्स। नेक्स्ट देख लो, द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ, यानी एक समाचार किसका? प्रेसिडेंट की मृत्यु का। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, लाइक मतलब जैसा, वाइल्ड मतलब जंगल, और फायर का मतलब आग। जैसे जंगल में आग फैल जाती है वैसे फैल जाना क्या कहलाता है? स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यानी जंगल में जैसे आग फैलती है वैसे किसी चीज का फैल जाना। इसका मतलब क्या कहना चाहता है? स्प्रेड रैपिडली, कॉज्ड अ मेजर कंफ्यूजन, वॉज अ वाइल्ड रूमर, वाइल्ड रूमर तो नहीं होगा। सेट अ नेशन ऑन द फायर, फायर पे भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन तो कट गए, सी और डी गया। अब कॉज्ड अ मेजर कंफ्यूजन नहीं है। स्प्रेड रैपिडली, यानी बहुत तेजी से फैल जाना, वही कहलाता है क्या? स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। क्लियर है? आगे बढ़ो, अब सिनोनिम्स को देख लिया जाए।
कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है कि किसी अथॉरिटी के द्वारा सीज कर लेना, किसी एक अथॉरिटी के द्वारा जब्त कर लेना कॉन्फिस्केट कहलाता है। कंफ्यूज नहीं होगा, ऑब्सक्योर नहीं होगा। टू सीज बाई अथॉरिटी यानी किसी अथॉरिटी के द्वारा सीज कर लेना कॉन्फिस्केट कहलाता है। थोड़ा सा रफ्तार तेज चल रहा हूं क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये आपको लास्ट में काम करती हैं। यहां पर है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब देखो, ग्रैंड एक शब्द है जो किसी चीज को बहुत ही सुंदर बनाने का काम करता है। ग्रैंडियर मतलब शानदार, जबरदस्त, उसे कहते हैं ग्रैंडियर। यानी ग्रैंडियर क्या है, मैग्निफिसेंस, एडमायरेशन, हैप्पीनेस, और तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिसेंस, जो काफी शानदार हो, मैग्निफिसेंस हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट हो। देखो दो शब्द है, मोमेंट्री और मोमेंटस। मोमेंट्री का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए है, और मोमेंटस का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं मोमेंटस, इंपॉर्टेंट को दिखाता है। नेक्स्ट वर्ड है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है आलोचना करना। संसार के लोग क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, एप्रिसिएट करते हैं। ये तो एंटोनिम्स हो जाएगा, ब्लेम, अब्यूज, गरियाते हैं, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, सेंस्योर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है जो मेहनती है। क्या है, मेहनती। इनडिफरेंट, उदासीनता, ये एंटोनिम्स है। इंटेलिजेंट मतलब दिमाग से काफी इंटेलिजेंट है। एनर्जेटिक मतलब है कि जो सीला है, जो सीला नहीं, मेहनती को दिखाता है। इंडस्ट्रियस है, इंडस्ट्रियस को दिखाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीजों के बारे में सोचना, कॉन्टेम्पलेट करना, विचार मग्न होना, वही क्या दिखाता है, कॉन्टेम्पलेशन। अब देखो, स्पेक्यूलेशन तो होगा नहीं, डेलिब्रेशन भी नहीं होगा जानबूझ के भी। मेडिटेशन और कंसिडरेशन। देखो, मेडिटेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में मेडिटेशन में चले जाते हो, सोचने लगते हो, उसके चीजों में मेडिटेट हो जाते हो। और एक है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन, कंसिडर मतलब विचार करना, किसी चीज पर सोचना, सोच विचार करने को कंसिडरेशन कहते हैं। तो कंसिडरेशन होगा, मेडिटेशन नहीं होगा। मेडिटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज में आप मेडिटेट कर रहे हो, यानी कि एक मेडिटेशन तो किया भी आता है, जैसे सुबह सुबह लोग मेडिटेशन करते हैं, वो चीज दिखाता है। ब्यूटीफुल, अब देखो कितना अच्छा शब्द है ब्यूटीफुल। अब लड़का क्या सोचेगा कि ब्यूटीफुल का क्या होगा, अट्रैक्टिव, लुभावना, अपीलिंग, वो भी लुभावना है, अल्यूरिंग, ये भी लुभावना है। तीन शब्द तो एक है, हैंडसम, ये भी है। तो यही कहलाता है कि देखो, अगर आप अट्रैक्टिव कर रहे हो, अट्रैक्टिव का, अब अट्रैक्टिव का जब अपोजिट करोगे तो रिपील होगा। तो क्या ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स रिपील होगा, नहीं होगा, इसीलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो हैंडसम होता है। इसको हैंडसम कहते हैं, हैंडसम नहीं, डी साइलेंट होता है, हैंडसम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है जो इधर उधर घूमने वाला है, यानी पिलग्रिम का मतलब तो यात्री होता है, तीर्थयात्री। ट्रेवल्स का मतलब हो जाए एक से दूसरा जगह जो ट्रेवल करता है। चीट का मतलब होता है धोखा, ये क्या हो जाएगा, धोखा देना। वॉन्डरर है, घूमता फिरता है, बिना मन का इधर उधर चला गया। यहां देखो इरेरिवेंस। इरेरिवेंस का देखो, रेवरेंस का मतलब होता है, रेवरेंस का मतलब होता है आदर सम्मान, और एयर कर दिया, नेगेटिव बना दिया, यानी रेवरेंस होता तो रिस्पेक्ट होता, तो इरेवरेंस है तो डिसरिस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। इनवैलिडिटी नहीं होगा, अनकाइंडनेस नहीं होगा, क्रुएलिटी भी नहीं होगा। क्लियर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट है एमिकेबल। अब एम एक रूट वर्ड है फ्रेंड के लिए, एमिटी, एमरस, एमिनिटी, एमिकेबल, एमिकेबली, ये सब क्या दिखाता है, फ्रेंडली को दिखाता है। तो क्लियर। तो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराया, इसको बढ़िया से आप पढ़ते रहो, साथ साथ इन सारी चीजों में जो डाउट आए उस डाउट को कोशिश करो कि उसी दिन, उसी समय, उसी घड़ी समाप्त कर लिया जाए। बहुत से तरीके ऐसे ढूंढने के, ऐसा तो है नहीं कि अगर डाउट है मन में तो मैं मेरे पास ही आओगे तभी डाउट मिटेगा। बस अपने आप को थोड़ा सा मेहनती बनाओ। लड़के क्या है कि पूरी तरह से टीचर्स पे डिपेंडेंट रह रहे हैं। टीचर्स पे डिपेंडेंसी है, जरूरी है, लेकिन उतना 100% रहना सही नहीं है। अब मैं पढ़ाऊंगा, मुझे सिर्फ देखोगे। अब मैं मान के चलो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अब क्रिकेट खेलने पे आपको लगेगा कि किसी क्रिकेटर को देखने से लगता है कि मैं भी खेल लूंगा, नहीं। क्रिकेटर को देखने से आप, क्रिकेटर को देखने से क्रिकेटर नहीं बन जाओगे। आपको मेहनत, खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, खुद खेलना पड़ेगा, खुद उसकी कमियों को देखना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को करो,
और जहां पर प्रॉब्लम आए थोड़ी सी डिपेंडेंसी अपने पर भी रखो, मेहनत करो। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मन लगा के पढ़ते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।